नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। संपूर्ण भारत के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और बात करूंगा 18 अक्टूबर के संपूर्ण भारत के मौसम की। देश के तमाम इलाकों पर इन बादलों के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि पोस्ट मॉनसून की ये पहली स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है, स्ट्रॉन्ग वेदर प्रेजेंस है इस समय देश के तमाम राज्यों में। लो प्रेशर सिस्टम कमज़ोर भले हुआ है, लेकिन सेंट्रल इंडिया और इससे सटे पेनिनसुलर रीजन पर पहुंचने के बाद इसका इम्पैक्ट देश के न सिर्फ मध्य भागों पर बल्कि उत्तरी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर दिखाई दे रहा है। उत्तर भारत में जो मॉइस्चर बंगाल की खाड़ी से उठने के बाद विभिन्न तरीके से पहुंचा है, अलग अलग पैटर्न इस समय दिखाई दे रहा है। बहुत ही अनयूजुअल कह सकते हैं इसे, क्योंकि आमतौर पर जब भी कोई सिस्टम साथ बढ़ता है तो अपने आसपास मॉइस्चर लेकर मूव करता है, और ये सर्कुलेशन अपने साथ तो मॉइस्चर लेकर जा ही रहा है, लेकिन उत्तरी दिशा से भी मॉइस्चर यहाँ पर ट्रफ के ज़रिए पहुँच रही है, और साथ ही साथ एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी रीजन के बेहद करीब पहुंचा है। और इसके अलावा अरब सागर पर जो सिस्टम बना हुआ था उसके कारण भी थोड़ा सा मॉइस्चर का फ्लो उत्तर भारत के मैदानी इलाकों पर पहुंच रहा है, और इसी वजह से उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर मौसम सक्रिय हुआ। और साथ ही सेंट्रल इंडिया पर इस समय बादल काफ़ी घने हैं तमाम राज्यों में, ओडिशा से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक। दक्षिण भारत के क्षेत्रों में केरल पर बारिश ने जो तबाही मचाई थी, अब केरल समेत दक्षिणी प्रायद्वीपीय भारत में बारिश की इंटेंसिटी अगले 2-3 दिनों के लिए थोड़ा सा रिड्यूस हो जाएगी और लोगों को यहाँ पर राहत मिलेगी। लेकिन अब बारिश का जो मेन फोकस रहेगा अगले 48 घंटों के दौरान वो रहेगा उत्तर भारत में पर्वतीय और इससे सटे मैदानी इलाकों पर, साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत और पूर्वी भारत के क्षेत्रों पर। बंद करो। हवाओं के कारण बादलों की जो आज कंडीशन आपको दिखाई दे रही है, कमोबेश ऐसा ही आपको कल भी नज़ारा दिखेगा, और तमाम राज्यों में इंटेंसिटी बारिश की और बढ़ सकती है। किन इलाकों में सबसे ज़्यादा वर्षा होने की संभावना है, आइए नज़र डालते हैं और जानते हैं कि कहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत होगी। ये देखिए, उत्तर भारत का जो पर्वतीय और मैदानी इलाका है, साथ ही साथ नेपाल का क्षेत्र है, इन भागों में सभी मॉडल ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि अगले 24 से 36 घंटों के दौरान यहाँ पर बहुत अधिक बारिश हो सकती है। और न सिर्फ बारिश बल्कि यहाँ पर क्लाउड बर्स्ट की भी आशंका है, साथ ही साथ हेल स्टॉर्म, लाइटनिंग, थंडरस्टॉर्म और तेज़ हवाएं, ये सभी ऐसी विपरीत मौसमी स्थितियां हैं जिनसे सामान्य जनजीवन प्रभावित हो सकता है। उत्तराखंड में सबसे अधिक प्रभाव रहेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटेंसिटी बारिश की, यहाँ पर अधिकांश इलाकों में मसूरी और नैनीताल से लेकर देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है, जो कि निश्चित रूप से सामान्य जनजीवन को प्रभावित कर सकती है। भारी बारिश के साथ यहाँ पर, जैसा कि मैंने बताया, क्लाउड बर्स्ट भी हो सकता है कुछ जगहों पर, तो इसके कारण फ्लैश फ्लड, जिस तरह की पर्वतीय इलाकों में स्थितियां बनती हैं वैसी ही स्थितियां यहाँ पर डेवलप हो सकती हैं, और क्लाउड बर्स्ट के कारण अचानक बाढ़ आ सकती है निचले इलाकों में, तो बहुत व्यापक पैमाने पर तबाही की भी आशंका पैदा हो सकती है कुछ एक रीजन्स में। पर्वतीय इलाकों में लोग इस खतरे से पहले से ही बहुत ही एक्सपीरियंस्ड है, उनको पता है कि इस तरह की गतिविधियां या इस तरह की स्थितियां उनके सामने आती हैं। लेकिन ये जो चुनौती है बहुत ज़्यादा चुनौती बन सकती है, और कभी कभी हम बदलते हुए या बिगड़ते हुए मौसम को लाइटली लेते हैं और उसका खामियाजा बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ता है। तो सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, न सिर्फ आम लोगों को बल्कि राहत एजेंसियों को भी बहुत मुस्तैद रहना होगा। किसी भी अप्रिय स्थिति की सिचुएशन अगर बनती है, अप्रिय स्थिति बनती है, तो तुरंत राहत और बचाव के लिए जो भी पर्वतीय इलाकों में जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए त्वरित बचाव का उपाय करना होगा। हिमाचल प्रदेश के भी कुछ इलाकों में शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर समेत कई इलाके ऐसे हो सकते हैं जहां पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। मूसलाधार वर्षा कुछ एक इलाकों में हिमाचल प्रदेश में भी हो सकती है। जम्मू कश्मीर में भी बारिश की संभावना है, लेकिन इंटेंसिटी जम्मू कश्मीर में हिमाचल और उत्तराखंड की तुलना में कम रहेगी। लद्दाख में लंबे समय के बाद मौसम सक्रिय हुआ है। लद्दाख में कुछ जगहों पर लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना है। गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी बारिश होने के आसार हैं। पंजाब में भी वर्षा हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी पंजाब में बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी। हरियाणा की अगर हम बात करें तो हरियाणा के उत्तरी और पश्चिमी पूर्वी इलाके, जिसमें
पंचकुला और अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़ से लेकर सोनीपत, पानीपत, जींद, कैथल, करनाल, रोहतक तक बारिश की संभावना रहेगी। साथ ही साथ दक्षिण पूर्वी जो रीजन रहेगा हरियाणा का, यानी गुरुग्राम, फरीदाबाद और महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, पलवल, इन सभी क्षेत्रों में भी कई जगहों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने के संकेत कल भी दिखाई दे रहे हैं। कल यानी 18 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर भी इसी तरह की स्थितियां रहेंगी। दिल्ली पर जिस तरह आज पैचेस में बहुत स्ट्रॉन्ग स्पेल, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड के साथ दिखाई दिया था, उसी तरह का स्पेल कल भी आपको दिखाई दे सकता है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तराखंड के बाद सबसे अधिक इम्पैक्ट, नेगेटिव इम्पैक्ट अगर वेदर का रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान, तो वो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों पर रहेगा। पश्चिमी हिस्सों का ये जो रीजन है, यानी कि सेंट्रल उत्तर प्रदेश से सटा हुआ वेस्टर्न पार्ट्स, अलीगढ़, आगरा, मथुरा और पीलीभीत, शाहजहांपुर से लेकर मेरठ, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, शामली, बिजनौर, इन सभी जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है। यहाँ पर बारिश के साथ तेज हवाएं चलने, लाइटनिंग और थंडरस्टॉर्म की घटनाएं होने की आशंका है। इससे फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। पर्वतीय इलाकों में बारिश के साथ हेल स्टॉर्म की आशंका नजर आ रही है। ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात अगर करें तो अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज, लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, इन सभी जगहों पर अधिकांश हिस्से ऐसे होंगे जहां पर मध्यम से तेज वर्षा होने की आशंका नजर आ रही है और इससे फसलों को यहां पर नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी ईस्ट उत्तर प्रदेश में फसलें बहुत ज़्यादा मैच्योर नहीं हुई हैं, लेकिन बारिश के साथ क्योंकि हवाओं का भी खतरा है, मध्यम से तेज़ रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं 15 से 25 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, जिससे बारिश और साथ में हवाएं यानी कि धान की फसल को काफ़ी ज़्यादा नुकसान की आशंका। इसके साथ ही बिहार की तरफ रुख करेंगे। बिहार में साथ ही साथ मैं नेपाल की भी बात करूंगा। नेपाल पर भी अगले 3 दिन बहुत अधिक बारिश की संभावना है, जो कि नेपाल के लोगों के लिए भारी पड़ सकती है। जनजीवन अस्त व्यस्त हो सकता है, कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ सकते हैं और बाढ़ के पानी में तमाम जो फसलें हैं नेपाल में या अन्य स्थितियां हैं वो तबाह हो सकती हैं। ऐसी स्थितियां बन सकती हैं यहाँ पर। उत्तर प्रदेश और नेपाल के बाद बात करते हैं बिहार की। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल के तमाम इलाकों पर मौसम सक्रिय रहेगा और साथ ही साथ सिक्किम में भी कई जगहों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। बिहार में बेगूसराय, भागलपुर, पटना, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया, गोपालगंज, सिवान, बक्सर, कैमूर, नवादा, जमुई, बांका, इन सभी जगहों पर वर्षा की संभावना है। साथ ही साथ रांची, जमशेदपुर, दुमका, डाल्टनगंज, देवघर और आसपास के तमाम हिस्सों में बारिश हो सकती है। कोलकाता, दीघा समेत पश्चिम बंगाल के गंगीय क्षेत्रों में पूर्वी और तटीय इलाके ज़्यादा प्रभावित हो सकते हैं। अंदरूनी हिस्सों में और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना नजर आ रही है। कुछ जगहों पर स्पेल स्ट्रांग भी आ सकता है। गैंगटोक और दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी तथा आसपास के इलाकों में। पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में जैसा कि मैंने कहा था, बांग्लादेश से होते हुए बारिश का स्पेल आगे बढ़ेगा और पूर्वोत्तर में मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये जो स्टेट्स हैं जहां पर साउथ वेस्ट मानसून सीजन में 1 जून से लेकर 30 सितंबर के बीच में औसत से कम वर्षा रिकॉर्ड की गई थी और उसके बाद भी बारिश कम हो रही है पोस्ट मानसून सीजन में अक्टूबर में अब तक। यहां पर अब बारिश का स्पेल अच्छा शुरू होने वाला है और अगले 3-4 दिनों तक चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो रीजन है, इन भागों में कई जगहों पर काफ़ी ज़्यादा वर्षा देखने को आने वाले समय में मिलेगी, जिससे ज़्यादातर इलाकों में नॉर्मल के आसपास रेनफॉल का डेटा पहुंच सकता है। सेंट्रल इंडिया की बात करते हैं। सेंट्रल इंडिया में आज ज़्यादा प्रोबेबिलिटी नज़र आ रही है और आज के बाद यहाँ पर बारिश की जो इंटेंसिटी है कल से 18 अक्टूबर से थोड़ा सा कम होने लगेगी। लेकिन इसके बावजूद ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कई जगहों पर हल्की से मध्यम, कुछ स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। सॉरी। मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, साउथ वेस्ट मध्य प्रदेश यानी इंदौर, उज्जैन, उससे सटे जो नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव के महाराष्ट्र के रीजन है और उससे सटा जो मध्य प्रदेश का रीजन है, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है, लेकिन बादल रहेंगे, लाइट रेन कहीं कहीं पर हो सकती है, भारी वर्षा नहीं होगी। भोपाल से लेकर गुना, ग्वालियर, इधर जबलपुर, उमरिया, सिंगरौली और छतरपुर, मांडला, बालाघाट, डिंडोरी, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन सभी भागों में वर्षा तेज होने की संभावना बनी हुई है। नागपुर, गढ़चिरौली, चंद्रपुर और आसपास के हिस्सों में मध्यम से तेज वर्षा विदर्भ में होगी।
मराठवाड़ा में नांदेड़ में लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, बाकी हिस्सों में ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। मुंबई के दक्षिण में बारिश की संभावना कोंकण गोवा रीजन पर है और यहाँ पर अलीबाग, मुंबई, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग का जो रीजन रहेगा, इन भागों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। बहुत भारी या मध्यम बारिश की संभावना यहाँ पर फिलहाल नहीं है। गुजरात की अगर बात करें तो एंटायर गुजरात रीजन आज कुछ इलाकों में दक्षिण पूर्वी गुजरात में बारिश हो सकती है रात में, लेकिन 18 अक्टूबर को ड्राई रहेगा पूरा का पूरा गुजरात का क्षेत्र। लाइट रेन या बूंदाबांदी या आंशिक बादल छाने की संभावना इन्हीं क्षेत्रों में कल भी यहाँ पर बनी रह सकती है। इसके बाद हम चलते हैं सेंट्रल इंडिया के बाद साउथ इंडिया और तेलंगाना से लेकर आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, इन सभी क्षेत्रों में मौसम की जो कंडीशन है वो आज के मुकाबले अब बदल जाएगी और 18 अक्टूबर को उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा, तेलंगाना के ज़्यादातर हिस्सों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। उत्तरी और उत्तर पूर्वी तेलंगाना के क्षेत्रों में, तटीय आंध्र प्रदेश में, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक और तमिलनाडु तथा केरल में लाइट टू मॉडरेट रेन होने की संभावना रहेगी। केरल में इंटेंसिटी पहले के मुकाबले बहुत कम हो जाएगी और ये बहुत अच्छी और राहत की खबर है केरल के लोगों के लिए, जहाँ पर बुरी तरह से बारिश ने लोगों को मुसीबत में डाल दिया है, मुश्किल में डाल दिया है। तो यहाँ पर बारिश में कमी से लोग राहत की सांस ले सकते हैं और राहत और बचाव का जो काम चल रहा है राहत एजेंसियों के द्वारा, उसमें भी आसानी होगी। लक्षद्वीप में लाइट रेन होने की संभावना है। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह पर अभी मॉइस्चर का फ्लो लगातार बना हुआ है, तो यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन की इंटेंसिटी लगातार बरकरार रह सकती है पोर्ट ब्लेयर से लेकर तमाम जगहों पर। देश भर के मौसम पूर्वानुमान के इस बुलेटिन में अभी इतना ही। धन्यवाद।